Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter 12, electricity. Yes, students. What is this electricity? Yes, it is a very convenient and useful form of energy which is used in our daily life, home, school, malls, everywhere electricity is used. Now, how this electricity flows, how this is happening, how it is generated, what are the terms related to this, what are the electrical effects of this, what are the heating effects of this, and this all we will understand in this chapter. But before starting this chapter, we should know the concept of charge, because electricity is all based on the electric current. And what is electric current? It is a flow of charges. So we have to understand the concept of charge first. We will revise that concept and we will add some new concepts also in that, and after that we will start our chapter. In this chapter we will learn about the term charge, electric current, electric circuit, electric component and its functioning like resistor, and potential difference को आप voltage भी कह सकते हैं, power, energy, heating effect and combination of resistors and Ohm's law. This all we will study in this chapter. This is a very important chapter and it is related to our daily life. Now let us start with the concept of charge. Now before starting definition of a charge, I want to tell you that the electricity is originated from a Greek word electrica. So let us start with the charge. What is a charge? ये आपने 7th-8th क्लास में ये पढ़ा भी है. चार्ज आपने ऐसे पढ़ा होगा, देयर आर पॉजिटिव चार्जेस, देयर आर नेगेटिव चार्जेस, और उसमें आपने ये पढ़ा है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो ये चार्ज है क्या बेटा? इट इज अ बेसिकली अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर व्हेन अ सब्सटेंस एक्वायर्स एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और हैज अ डेफिशिएंसी एक्सेस, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वी कैन से इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. इट हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज. और इसको थोड़ी हायर डेफिनेशन में जाएंगे तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज is a physical property of a matter that causes it to experience a force when it is placed under the vicinity of a electromagnetic field. ये भी हम आगे पढ़ेंगे. It is electromagnetic field. तो ये प्रॉपर्टी है मैटर की जिससे इसके ऊपर इसको फोर्स महसूस होता है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है. तो अब देर आर जो नेगेटिव चार्जेस हैं और पॉजिटिव चार्जेस हैं. नेगेटिव चार्जेस को कौन कैरी करता है? कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, एंड पॉजिटिव चार्जेस आर कैरिड बाय प्रोटॉन्स. सो अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम एटम का मॉडल, बोर्स मॉडल आपने पढ़ा है, हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं. न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, हम उसका डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करते हैं. Now this is the structure of an atom. बोर्स मॉडल आपने पढ़ा है, ये उसी के अकॉर्डिंग है. इसके सेंटर में दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल्स में रिवॉल्व करते हैं. देखिए ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब बेटा अब हम ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज़्यादा हैं तो हमारा वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज होगा एटम,
और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर दोनों का नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम इन नंबर, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेटा उसको हम डिनोट करते हैं Q से, इट इज Q एंड इट्स SI यूनिट इज कूलम, SI यूनिट इज कूलम, और कूलम को हम C भी लिखते हैं। नाउ 1 कूलम ऑफ चार्ज किसके बराबर है? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भी लिखते हैं, ई के ऊपर पावर नेगेटिव लगा देते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज प्रेजेंट है दैट इज इक्वल टू द 1 कूलम ऑफ चार्ज। एंड एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बेटा प्रोटॉन में भी यही चार्ज होता है, सेम अमाउंट का चार्ज होता है, बट वो पॉजिटिव होता है। एंड कैपिटल Q, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए Q। अब टोटल चार्ज, कोई भी एक कन्फाइंड सिस्टम लें कि वहाँ कितने चार्जेस हैं, तो नेट चार्ज मीन्स टोटल चार्ज, कितने टोटल चार्जेस प्रेजेंट हैं उसको हम डिनोट करते हैं Q से। एंड Q इज इक्वल टू NE, यानी कि जो टोटल चार्ज है किसी भी कन्फाइंड एरिया में, कन्फाइंड सिस्टम में, तो उसके अंदर दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इज number of electrons and E is charge on 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है हमें पता है, वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। बेटा इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अराउंड 10 to 12 फार्मूलाज आएंगे, कुछ ड्राइव्ड होंगे कुछ डायरेक्ट होंगे, तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। इस फार्मूला के बेस पे ओनली 1 क्वेश्चन इज देयर, अगर वो आया तो एज इट इज ही वो क्वेश्चन आएगा जो आपके एनसीईआरटी में है। तो Q इज इक्वल टू NE, जिसमें Q इज द नेट चार्ज, दैट इज द टोटल चार्ज, एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ we will do charging of body, this is our next topic। charging of body when कि दो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उनको मैंने आपस में रब किया तो वो चार्ज कैसे हो जाते हैं। अभी आपने बचपन में बहुत करके देखा होगा कि स्केल या कॉम को अपने हेयर पे रब किया, फिर वो पेपर के पीसीस के पास रखा तो वो पेपर के पीसीस अट्रैक्ट हो जाते हैं कॉम पे। ऐसे ही ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ के साथ, या आपके पास एक कारपेट है, सपोज दिस इज अ कारपेट, और कारपेट के ऊपर आप अपने फीट को ड्रैग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं, और आप कभी भी जाकर के किसी मेटल हैंडल को या किसी डोर को टच करते हैं तो आपको करंट लगता है। ये सब क्या है? स्टैटिक चार्जेस की वजह से होता है। अब ये कैसे चार्ज हो जाती है बॉडी, लेट अस अंडरस्टैंड विद इन एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास 2 एटम्स हैं A एंड B, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हमारे अलग हैं। दिस इज A एटम, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी 11 है। तो इसकी बेटा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो कितना चार्ज होता है एटम पे? मैंने आपको बताया था जब वो इक्वल है तो नेट चार्जेस 0, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये बिफोर रबिंग है, 2 हमने एटम लिए, नेक्स्ट लिया है उसमें लिए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 16 है, प्रोटॉन्स हमारे 16 है, इसमें भी नेट चार्ज 0 है। अब आपने इन दोनों बॉडीज को आपस में रब किया तो क्या हुआ? A से एक इलेक्ट्रॉन B में ट्रांसफर हुआ, ये ड्यूरिंग रबिंग हमने देखा कि एक चार्ज जो है यहाँ से यहाँ B में ट्रांसफर हुआ। तो क्या हुआ?
अब इसमें ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बी में चला गया एंड प्रोटॉन्स कितने हैं 11। तो इस पे नेट चार्ज कितना है, दैट इज पॉजिटिव 1 यूनिट, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हमारे ज्यादा हो गए। ऐसे ही जब हमने बी को कंसीडर किया तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, वो ज्यादा हो गए, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर होकर आया है। तो ये 17 हो गए, प्रोटॉन्स उसमें 16 थे, तो नेट चार्ज कितना हो गया -1 यूनिट। दिस इज आफ्टर रबिंग। तो ये ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जो बी है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस वे में एक बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है। कभी कभी आपने अपने व्हीकल को भी टच किया होगा, तो कई बार आपको करंट लगता है। वो क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक चार्ज ओनली। जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करता है, तो चार्ज ट्रांसफर होते हैं, इसलिए वो अर्थ में ट्रांसफर होते हैं थ्रू दैट व्हीकल, तो वो आपको करंट की तरह आप उसको फील करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें बेसिक में आपको बता रही हूँ, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो लेट अस डू नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये आपको पता ही है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी आपको पता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर चार्जेस आर ऑफ अ सिस्टम are added algebraically. What does it mean? Algebraically add होना means we have to consider their positive and negative sign and then we have to add. Electric charges are conserved. एक पर्टिकुलर सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है वो कंजर्व रहते हैं, वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो टोटल नेट चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NE। इसे कहते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉलो कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये सब बेटा ये डिटेल आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। जस्ट एक हिंट दे रही हूँ, जैसे हमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था क्लास 9th में कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका मास m1 m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उनके बीच में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिमिलरली कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ में हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दीज आर द टू चार्जेस, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their charges and it is inversely proportional. Inversely proportional means reciprocal ले लेंगे to the square of distance between, जो ये r इसका बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर में। अब इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाना है तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये आपको पता ही है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा k, ये स्मॉल k है, Q1 Q2 k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इधर k की वैल्यू कितनी है, k इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब आपको डिटेल में कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इसके बेस पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए बताया है। न्यूमेरिकल हमारा इसके बेस पे आएगा और वो पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है और वो आएगा तो एज इट इज ये आएगा विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 200 ऑफ योर NCERT इन द ब्लू क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपनी बुक ले आइए और हम इस क्वेश्चन को करते हैं। Now question is calculate the number of electrons. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Total charge कितना दिया हमें 1 coulomb. तो क्या गिवन है, और चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए बेटा। तो ये 1 कूलम हो गया और फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। तो इसको जब हम n को लेंगे, n कितना हो जाएगा Q अपॉन E। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो Q की वैल्यू तो 1 हो गई एंड E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ अब हम इसको
देखते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10/16, और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट फॉर्म में है, और ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब 10/16 को हम डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.625 इंटू 10⁻90। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो है अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपको पता है, इस डेसिमल को हमें यहाँ शिफ्ट करना होगा। जब हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे। अब अगर हम इसको कह देते हैं कि इसे वन प्लेस या होल नंबर में ही राउंड ऑफ करो, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि हमें होल नंबर लेकर के जाने हैं 0.25, तो क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, तो 6 इंटू 10⁻18 यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे, दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज ही आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक ही है आपके एनसीईआरटी में। तो बेटा आज आपको आपकी एनसीईआरटी रीड करनी है, पेज नंबर 199 से 200 पेज तक आपको रीड करना है। और जो ये नोट्स हैं, नोट्स आपको दे देंगे, नोट्स आपको राइट डाउन करने हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके अपने नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। एंड पेज नंबर 201 पे, मोर टू नो, सी दिस आर्टिकल, दिस येलो पोर्शन इज गिवन, दिस ऑल्सो यू हैव टू रीड। आपको रीडिंग करनी है और ये नोट करने का काम जो है, आपको नोट्स लिखने हैं अपनी कॉपी में। न्यू चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे सेम कॉपी में। थैंक यू।